नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिओम नगरी में। आखिर कौन थे काकभुसुंडी? काकभुसुंडी पर क्यों क्रोधित हुए थे भगवान शिव और क्यों 1000 बार जन्म लेना पड़ा था काकभुसुंडी को? आइए जानते हैं। काकभुसुंडी रामचरितमानस के एक पात्र हैं। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकभुसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त हैं। जब भगवान राम माता सीता को रावण से बचाने के लिए लंका आए थे, तब रावण के पुत्र मेघनाद से उनका युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश से बांध दिया था। देवऋषि नारद के कहने पर गरुड़ ने, जो कि सर्पभक्षी थे, नागपाश के समस्त नागों को खाकर भगवान राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर राम के परम ब्रह्म होने पर गरुड़ को संदेह हो गया। गरुड़ का संदेह दूर करने के लिए देवऋषि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभुसुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभुसुंडी जी ने भगवान राम जी के चरित्र की पवित्र कथा गरुड़ को सुनाई और गरुड़ के संदेह को दूर कर दिया। भगवान राम के प्रति उनके संदेह को समाप्त करने के बाद काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई। काकभुसुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। उस जन्म में वे भगवान शिव के भक्त थे, किंतु अभिमानपूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वे उज्जैन चले गए। वहाँ वह एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके साथ ही रहने लगे। वह ब्राह्मण भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने उस शूद्र को शिव जी का मंत्र दिया। मंत्र पाकर उसका अभिमान और भी बढ़ गया था। वह भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उसके इस व्यवहार से उनके गुरु ब्राह्मण अत्यंत दुखी होकर काकभुसुंडी को भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया करते थे। एक बार उस शूद्र ने भगवान शंकर के मंदिर में अपने गुरु अर्थात जिस ब्राह्मण के साथ वह रहता था का अपमान कर दिया। इस पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे शाप दे दिया कि रे पापी, तूने गुरु का निरादर किया है, इसलिए तू सर्प की अधम योनि में चला जा और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनि में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म में और मरने पर जो दुख होता है वैसे नहीं होगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इसे कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जब भी कोई शरीर त्यागता था, उसे बिना किसी कष्ट के त्याग सकता था। अपने प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। प्रभु श्री राम की भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई थी। अंतिम जन्म उसने ब्राह्मण का पाया। ब्राह्मण हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए वह लोमस ऋषि के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वह उनसे अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क करता था। उसके इस व्यवहार से दुखी होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा, तू चंडाल पक्षी कौवा हो जा। तब वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के पश्चात लोमस ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया तथा इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया। कौवे का शरीर पाने पर और भगवान
श्री राम का मंत्र मिलने पर उसे अपने कौवे के शरीर से प्यार हो गया और वह कौवे के रूप में ही रहने लगा और काकभुसुंडी के नाम से विख्यात हुए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।